बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला आपको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की से नवाजे और हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। तो मेरे बहन भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बहनों और दो भाइयों को एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बहनों और दो भाइयों को एक बिस्तर से सोने से क्यों मना किया और इसके साथ साथ सोने के आदाब भी बयान करूंगी। तो मेरे प्यारे बहन भाई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई की है, यहाँ तक कि नींद की हालत को भी फरामोश नहीं किया। वो नींद जिसमें इंसान तकरीबन अपनी एक तिहाई ज़िंदगी गुजार देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम ने इसके बहुत से आदाब और सुन्नतें ज़िक्र फरमाई हैं। जो शख्स इस पर अमल करेगा इसे सुकून व इत्मीनान की नींद नसीब होगी, परेशानी, बेचैनी और बेख्वाबी से नजात मिलेगी। सोने के आदाब में से एक आदाब ये है कि जल्दी से जल्दी सोए और ज़रूरत के जागने से परहेज़ करे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक रवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा से कबल सोने को और ईशा के बाद गुफ्तगू करने को नापसंद किया करते थे। ये बुखारी शरीफ की अहादीस है। सोने का दूसरा आदाब ये है कि इंसान अपनी दाई करवट पर सोए, क्योंकि हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाई करवट पर सोया करते थे और इसका हुक्म भी इरशाद फरमाया। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई करवट पर ही लेटने का हुक्म दिया। दाई करवट पर लेटना ही अफसल है। ख्वाह किबला की तरफ मुंह हो जाए या पीठ, या किबला दाएं हो या बाएं, दाईं करवट पर ही सोना चाहिए, क्योंकि इसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। तीसरा अदब ये है कि इंसान लेटते वक्त दाएं हाथ को दाएं रुखसार के नीचे रखे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत करते हैं, इन्होंने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स अपने बिस्तर पर जाए तो अपना बिस्तर झाड़े, इसलिए कि वो नहीं जानता कि क्या चीज़ इसके पीछे या अंदर छुपी हुई है। सोने से पहले हाथ और मुंह में गोश्त या चर्बी वगैरह का असर या महक हो तो इसको धो लेना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ में गोश्त या चर्बी की महक या इसका असर मौजूद हो, इसको धोए बगैर सो गया, फिर इसे कोई मुसीबत पहुंची तो वो अपने आप को मुलामत करे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को ढांपना चाहिए। सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप दें। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर इन पर रख दें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, सोने से पहले आग और चिराग बुझा दें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सो जाओ तो चिराग बुझा दो, दरवाजे बंद कर दो। ये अहादीस है बुखारी शरीफ की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलाए हुए ना छोड़ो। ये बुखारी शरीफ की अहादीस है। बुखारी शरीफ की एक और हदीस में रवायत है कि चिराग बुझा दो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है चूल्हा या चिराग जलने की वजह से आग भड़क उठती है और घर जल जाते हैं। ऐसे छत पर भी सोना मना है जिसके इत्राफ कोई आड़ ना हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी छत पर सोए जिसके इत्राफ कोई आड़ ना हो, वो शख्स ऊपर से गिर कर मर जाए या कोई नुकसान पहुँचे तो वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी से बरी है। अब मैं चलती हूँ अपने मौजू की तरफ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो भाइयों या दो बहनों के एक बिस्तर पर सोने से क्यों मना किया है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस्लाम इंतहाई साफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है। इसके अहकामात इंतहाई उम्दा, तकवा,
خوف बारी ताला और पाकीज़गी पर मबनी है। इस्लाम जहाँ ज़ाहरी गंदगी से बचने की तलकीन करता है, इसके साथ साथ ऐसे इंतज़ामात मुस्लिम माशरे को देता है जिससे हर फर्द की रूहानी तरबियत भी होती है। इस्लाम ने वालिदैन के लिए जहाँ इन्हें खुद गुनाह के कामों से बचने की तलकीन की है, वहाँ पर इनके बच्चों के लिए भी अहकामात जारी फरमाए हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दें, और जब 10 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज़ ना पढ़ने पर मारो और इनके बिस्तरों को अलग कर दो जब 10 साल के हो जाएं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लामा महमूद मोहम्मद रहमतुल्लाह अबू अब्दौद के शरह में लिखते हैं कि इनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो। इसका मतलब ये है कि इनके सोने की जगह अलग अलग बनाओ, इसलिए जब वो 10 साल को पहुंच जाए। जब वो 10 साल तक पहुंचते हैं तो बुलुगुवत की अदनी हद तक करीब हो जाते हैं, इनकी शोहरत ज़्यादा हो जाती है और इन पर फसाद और ख़राबी का डर होता है। ये इस बात पर दलील है कि वली पर वाजिब है कि वो अपने बच्चों के दरमियान सोने की जगह में तफरीक डाल दे, अगरचा वो बाई ही क्यों ना हो, जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अलहदा बिस्तरों पर सलाने का जो हुक्म आज से 1400 साल पहले दिया, तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस और जिनसियाती के माहिरीन ना सिर्फ इसको तस्लीम करते हैं बल्कि इस पर जोर देते हैं, इसके फ़ायदे गिनवाते हैं और इससे लापरवाही बरतने पर बुरे इंजाम से डराते हैं। किताब अपने बच्चों को जिनसियाती से आगाह रखो, जिसको अंजुमन माइना अतफाल अमेरिका ने तैयार किया है। ज़रूरी है कि बच्चों को एक बिस्तर पर ना सोने दिया जाए और बेहतर तो ये है कि इन्हें एक कमरे में भी ना सुलाया जाए, क्योंकि जो बच्चे मतवातर एक बिस्तर पर सोते हैं इनके अंदर रगड़े, मशते जानी और जिस्मानी मलाब का मर्ज नुमा होता है और रफ्ता रफ्ता ये बच्चे जिनसी खेल खेलने लगते हैं। सोने के कमरे में माँ बाप के साथ साथ बच्चों का सोना भी किसी सूरत हिकमत दनाई से खाली नहीं, क्योंकि बच्चे बज़ाहिर सोए हुए नज़र आते हैं लेकिन हकीकत में वो जाग रहे होते हैं। 2-3 साल के बच्चों का भी आमतौर पर यही हाल है। ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जिनसी मलाब की हालत में बेदार होते हुए देखकर डर जाते हैं और अक्सर इनका बुरा हाल होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रात की गहरी स्याही भी इनकी आंखों पर पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए तो ऐसे बच्चों की इब्तदाई में आदतें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, जबकि शरीयत और अक्ल की रूह से इसकी सख्त ममानियत है। तो एक रवायत में आता है, जब तुम्हारी औलाद 10 वर्ष की उम्र को पहुंच जाए तो इनके वो बिस्तर जहां वो सोते हैं उनको जुदा जुदा कर दो, शहवत की मुसीबत से डरते हुए, अगरचा वो 2 बहनें ही क्यों ना हो। इसी तरह एक रवायत में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मर्द मर्द की सत्तर की तरफ ना देखे और ना ही औरत औरत के सत्तर की तरफ देखे। मर्द मर्द के साथ एक बिस्तर पे जमा ना हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में जमा ना हो। तो मेरे प्यारे बहन भाई, इसमें भी ये हिकमत पेश नज़र है कि मर्द वज़न बुराई से महफूज रहे और अपने आप को गुनाहों से बचाए रखे, क्योंकि जब खुलवत एक ही बिस्तर में इन्हें सोने की जगह मिले तो शैतानियत का दरवाज़ा खुलने में देर नहीं लगती। शरीयत इस्लामिया ने इस दरवाज़े को बंद करने के लिए ये तालीम दी है कि 10 साल की उम्र से ही बच्चों पर पाबंदी लगाई जाए, इन पे नज़रसानी की जाए तो बच्चे भी सही रहेंगे और तीनों इस्लाम के मुताबिक भी ज़िंदगी गुजरेगी और शैतान के नापाक इरादों से भी महफूज रहेंगे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो जो मैंने अब तक शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।